शाहजेब, जिस तरह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़ा दिया, ये वजह भी सामने आई है कि वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल नहीं देना चाहेंगे। अगर अब नई इत्तेहादी जमातों के साथ ये हुकूमत बनती है तो यकीनन वो अगर ना भी इस्तीफ़ा देते तो अपने गवर्नर्स को लगाना चाहेगी। आपके ख्याल से उनकी पूरी हिकमत अमली तैयार होगी अब तक? क्या आगे हुकूमत कैसे करनी है और फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से क्या फ़ैसला होगा? जबकि पंजाब में भी बहुत से मराहिल बाकी हैं, वहाँ भी अदालत में रुजू कर चुकी है अपोजिशन जमातें। देखिए, अभी तक हुआ यह है कि अपोजिशन रहनुमा, बहुत चंद टॉप के जो रहनुमा थे उनको बातें पता थी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि आखिर तक लगता था कि ये हो नहीं सकता है पिछले 1-1.5 महीने तक भी कि ये जो अदम एतमाद है कामयाब हो जाएगी। हुकूमत को भी फुल कॉन्फिडेंस था। ज़ाहिर वज़ीर दाखिला सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, आप उनसे ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो 1-1.5 हफ्ता पहले ज़ाहिर उन्होंने कहना शुरू ज़रूर कर दिया था, मगर उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इदारे इस वक्त किस तरफ जाएंगे, क्या इदारे वाकई न्यूट्रल हो गए हैं। आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि इदारे उन्हें सपोर्ट कर देंगे, अदलिया की तरफ से वरना सपोर्ट मिल जाएगी। अगर उन्होंने आखिर तक उन्हें लगता था डिप्टी स्पीकर से रूलिंग करा दी उन्होंने, गैराइनी इकदाम हो गया है, तो अदालत से रिलीफ अपोजिशन को नहीं मिलेगा। वो आखिर तक ये सारी उम्मीदें रखे हुए थे, और जब नहीं हो रही थी बातें जिस तरीके से वो चाह रहे थे और जिस तरीके से 3.5 साल से होती रही हैं, तो फिर उनकी एक नई स्ट्रैटेजी आ गई थी कि मैं अमेरिका की साजिश वाला कार्ड इस्तेमाल करूंगा, बड़े बड़े जलसे करूंगा, और उससे इदारों पर भी दबाव पड़ जाएगा कि मैं दूसरे लीडरों की तरह नहीं हूं कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा। और फिर आपने देखा कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो मुशीरान हैं या MNAs हैं या जो इमरान खान साहब के करीबी हैं, वो ट्वीट किया करते थे कि अगले 24 घंटे में कुछ होगा, अगले कुछ दिन में देखिएगा इमरान खान एक कार्ड निकालने वाले हैं, जिसकी वजह से ये कयासराइयाँ जन्म लेती थी कि वो किसी को डीनोटिफाई कर देंगे और किसी को अपॉइंट कर देंगे, जिसकी वजह से सारा का सारा मंजरनामा बदल जाएगा। तो इमरान खान साहब ने आखिर में यह टैक्टिक अप्लाई की है कि मैं एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड करूंगा और उसके बाद ये खतरा और तलवार लटका दूंगा। उन्हें अदालत के हवाले से भी ये था कि बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लॉन्च की गई, फिर जलसे थे, फिर साजिश का एक बयानिया था कि अदालतें भी मेरे खिलाफ फैसला नहीं दे पाएंगी। माजी में उन्होंने बेशक लीडरान के खिलाफ फैसले दिए हों, यह नहीं होगा कि गैर आईनी इकदाम मैंने करा दिया डिप्टी स्पीकर से और अदालत फैसला दे देगी, क्योंकि मेरा बयानिया बड़ा मजबूत है और मैं सड़कों पर लोगों को लेकर आ गया हूं और मैं वो लीडर नहीं हूं जो दूसरे लीडर होते हैं। तो ये आखिर में भी वो फाइट करते रहे इस बात को, वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये सब हो जाएगा जो हो गया है। और आज भी आखिर तक उनको समझाया गया, मगर उन्हें आखिर तक लगता था ये नहीं होगा कि अदालत अचानक 12 बजे उनके हुक्म अदूली हो रही होगी तो अदालत खुल जाएगी। तो अदालत खुल गई आखिर में। तो जब बिल्कुल आखिर में उनको कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिजाइन करा दिया। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस हुए हैं। इसी तरीके से ऑपोजिशन भी, अगर उन्हें पता था तो बहुत ही टॉप की क़यादत को पता था। जब भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो कि बहुत करीब है टॉप क़यादत के, उनमें भी कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी थी। और कल या परसों हमने देखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो स्टेटमेंट है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी जो स्टेटमेंट है, वो इस जानिब इशारा कर रहा था कि कहीं अदालत वो फैसला ना दे दे। उन्होंने, मौलाना फजल रहमान ने 3 दिन पहले कहा है कि इदारों की न्यूट्रलिटी पे मुझे शक होना शुरू हो गया है। तो ये ऑपोजिशन में भी कहीं ना कहीं शक था, हुकूमत में भी कहीं ना कहीं शक था, जिसकी वजह से आखिर तक नहीं पता चल रहा था कि होगा क्या। इमरान खान साहब आखिर तक अपनी कुर्सी से लगे रहे, उन्हें उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे। अब इन्होंने फैसले किए या नहीं किए हैं, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनसे सवाल किए हैं कि भाई कौन आपके मिनिस्टर्स होंगे, किस तरीके से आगे चलेंगे। यही पता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, उनके बेटे वज़ीर आला होंगे। पंजाब में अभी तक सिचुएशन लटकी हुई है क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ परवेज़ इलाही के सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो एक फौरी तौर पर टीम बनाना, फिर डिलीवर करना, फिर इन 14 जमातों का आपस में ना लड़ना, क्योंकि इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन्होंने लड़ना है, एक निशान पे नहीं लड़ना है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका मुझे नहीं लगता कि सब तय हुआ है, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी आज 12 बजे तक भी कि क्या होगा। सलीम साफी साहब, एक पॉइंट जुनेद अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये जो न्यूट्रलिटी वाली भी शाहजेब भी जो बात कर रहे थे, देखें जब ये PDM बनी थी, जब उसका वजूद सामने आया था, और उनका आप चार्टर भी निकाल के देख लें, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू हो, मरीम नवाज के हो, बड़ा क्लियरली कहते थे कि इमरान खान तो एक मोहरा है और इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, वो तो लाया गया है, लड़ाई तो लाने वालों से है। तो एक मुस्तकिल लड़ाई का जो बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि उस लड़ाई की अब जरूरत ना है। लेकिन ये अब जो सिलसिला चला है उसमें तो ऐसा लगता है कि मोहरा जो था अब वही असल हदफ रह गया था, वही टारगेट था जिसको पहले कह रहे थे मोहरा और उसकी लड़ाई हमसे नहीं है। आखिर में तो लड़ाई उसी से थी, और उम्मीद करनी चाहिए कि जो लड़ाई होती है, जो सियासी लड़ाई, वो फिर सियासतदानों के दरमियान ही रहे, ना इंटरवेंशन हो, ना फिर ये बयानात देने की जरूरत पड़े कि लड़ाई जो है हमारा असली हदफ कोई और होगा। दूसरी एक बात जो गवर्नेंस के हवाले से हुई थी जुनेद, बिल्कुल ठीक है, इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर अकाउंटेबिलिटी भी है। जब हम अपने मुल्क में बात करते हैं कि हम जो करप्शन इंडेक्स है उसमें 136 पे थे, फिर 145 पे आ गए, मजीद नीचे गिरे, लेकिन 136 पे भी थे तो सही ना।
तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में करप्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है और बहुत डीपली रूटेड है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे सियासतदानों में हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट में हो, चाहे जुडिशरी में हो, जिसमें भी हो। हमें इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी करनी है और दुरुस्त तरीके से करनी है, जिसमें इंतकाम ना हो। आपका बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब शाहजेब साहब भी इस पर शायद बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें शायद एतराज और मसला ये था कि अगर किसी का एहतसाब इसलिए करना है कि ये काम गलत हुआ और उसको ठीक करना है, वो पैसा वापस लाना है, उस काम को दुरुस्त करके सही रास्ते पे डालना है, या फिर इसीलिए एहतसाब करना है कि ये शख्स मुझे पसंद नहीं है और इसके खिलाफ मुकदमा बना के मैंने उसको मजा चखाना। नहीं जुनैद, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, ये नहीं कह सकते शहबाज शरीफ साहब हम किसी को जेल में नहीं डालेंगे। अगर जरूरत है, किसी के खिलाफ केस है, केस साबित होता है तो आप बिल्कुल जेल में डालें। ये रवैया नहीं हो सकता कि हम सिर्फ गवर्नेंस पे तवज्जो देंगे, जेल में नहीं डालेंगे। जिसके खिलाफ केस बनता है, सबूत है, कार्रवाई होनी चाहिए, कन्विक्शंस होनी चाहिए। हाँ, ये आप ना करें कि बगैर कन्विक्शन के, बगैर किसी का इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, किसी को इंक्वायरी स्टेज पे आप नैब इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप उसको जेल में डाल दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप अकाउंटेबिलिटी को जीरो कर दें। नैब अच्छा नहीं है, कोई और कानून बना दें। पाकिस्तान में पिछले 45 नंबर पर है। अगर पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल में जो एहतसाब है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हो या बाद में हो या फिर मुशर्रफ साहब हो, वो इस्तेमाल हुआ है सियासतदानों के खिलाफ उनको टारगेट करने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए। इमरान खान साहब के दौर में तो अदालतों ने बार बार लिखा है, चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा, फिर साद रफीक साहब वाले जजमेंट में आया कि नैब एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो पहली स्टेज तो ये होगी कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब से जान छुड़ाई है हुकूमत, क्योंकि इमरान खान साहब ने, उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, वो खुद भी चिमटे हुए हैं, उन पर एक बहुत संगीन इल्जाम है मुबैना तौर पर कि उन्होंने अपने ओहदे पर होते हुए हैरेसमेंट की है। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने उनको रखा हुआ है और वो जिस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं और एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ना उनकी कोई लेगेसी है, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ओहदा छोड़ के चले जाते, उन्होंने नहीं छोड़ा उस मुबैना स्कैंडल के बाद। तो उनसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को और इस मुल्क के एहतसाब को, जिस तरीके से वो इस्तेमाल हुए हैं, और अगर उन्हीं को इस्तेमाल करना है शहबाज शरीफ साहब ने भी और उन्हीं को रखना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है एहतसाब नहीं हो सकता इस मुल्क में। एहतसाब आज तक इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एहतसाब नहीं हुआ है। पनामा के ऊपर कहा था इमरान खान साहब ने कि नवाज शरीफ का पहले एहतसाब हो जाएगा, बाद में सबका करेंगे। वो कहां है 450 लोग, किसी का नहीं एहतसाब किया। नवाज शरीफ को आपने एक ऐसी सैलरी पर डिस्क्वालीफाई करा दिया जो सैलरी मिलनी नहीं थी उन्हें, और उसके बाद आपने 3 एमनेस्टी स्कीम दे दी है ना। पाकिस्तान में 1 रुपया आया, उन्होंने कहा 11 अरब डॉलर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, 300 अरब रुपए हमने नवाज शरीफ के आइडेंटिफाई कर लिए, 85 अरब रुपए हमने शहबाज शरीफ के आइडेंटिफाई कर लिए। 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ है, 1 रुपया मुल्क में वापस नहीं आया है। एमनेस्टी स्कीम्स दी गई हैं और एहतसाब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया और अदालतें लिख रही हैं। मैं शहजाद की बात से एग्री करता हूं कि एहतसाब होना लाजमी है, मगर उस तरीके से हो कि इंतकाम ना हो। पाकिस्तान में टूरी के तौर पर आज तक इस्तेमाल हुआ है। शाहजेब साहब, शहजाद साहब, सलीम साफी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। सलीम साफी साहब, एक जुमला सिर्फ मैं इसी में ऐड कर दूं। ये जो शाहजेब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस पे तो सैकड़ों प्रोग्राम इन्होंने भी किए हैं, हम लोगों ने भी किए, बल्कि खुद वफाकी वुज़रा आके कहते रहे कि हम तो काम नहीं कर सके क्योंकि नैब का मसला था। कभी असद उमर ये बात करते हैं, कभी कोई और वजीर बात करता है। जो शाहजेब हिस्ट्री बता रहे हैं, चाहे वो नैब की हो या पाकिस्तान के एहतसाब की हो, वो अपनी जगह पर है, बट ये जवाज नहीं हो सकता कि आइंदा आप अकाउंटेबिलिटी ना करें। आप करें लेकिन इंतकामी कार्रवाई ना करें। मैं भी यही कह रहा हूं जो वो बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं रुक सकता ये सोच के कि हमने सिर्फ गवर्नेंस पे तवज्जो देनी है और बाकी चीजों को हम साइड पे रख देंगे, ये नहीं हो सकता। जहां मेरिट है वहां बिल्कुल कार्रवाइयां करें। देखिए, मसले की जड़ कहीं और है, जिसकी तरफ शुरू में शाहजेब खानज़ादा ने इशारा किया, वो ये कि बाज़ इदारे अपने हदूद से तजावुज़ कर रहे थे। अगर आइन के मुताबिक चला जाए और हर इदारा अपने अपने आइनी हदूद में रहे तो फिर मसले नहीं बनते। ये पिछले 4-5 सालों में हमने देखा कि सिर्फ नैब को नहीं बल्कि साकिब निसार साहब की जुडिशरी को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ख़ुद हमारे मीडिया को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक नया तजुर्बा करना था, पहले इमरान खान साहब को मुसल्लत करने के लिए और फिर उनको चलाने के लिए। तो सबसे नुमाया इस्तेमाल नैब का था, लेकिन इसमें मीडिया का भी था, बाकियों का भी था। अब ये जो गलतियां हुई थी गुज़िश्ता 1-2 महीने में,
हमें ऐसा लगा कि एक तो जुडिशरी ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पर्टिकुलरली काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अपने असल काम की तरफ और अपने इमेज को उन्होंने, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बिलखसूस कुछ ऐसे फ़ैसले दिए कि जिसने अदलिया के वक़ार को बहाल किया। अब ये जो फ़ैसला आया तो उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने आप को आईन से जोड़े रखना चाहती है। और फिर हमने ये देखा पिछले 2 महीनों के दौरान, 2-2.5 महीनों के दौरान, देखें हर कोशिश की इमरान खान साहब ने इन तमाम इदारों को मुलविस करने की, इनको ब्लैकमेल करने की, लेकिन फ़ौज और उसके इदारों ने आईन पाकिस्तान से वफ़ादारी निभाने और अपने आईनी रोल तक महदूद रखने की कोशिश की। असल ज़रूरत इस बात की है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए कि फ़ौज और उसके इदारे ये जो नई पॉलिसी उन्होंने अपनाई है न्यूट्रलिटी की या आईनी किरदार के, इसको बरकरार रखा जाए, अदलिया अपने रोल तक आ जाए, मीडिया को आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए, पार्लियामेंट और सियासतदानों को आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए। ये मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूँ शहजाद साहब के कि कोई भी मुआशरा और कोई भी मुल्क बग़ैर अकाउंटेबिलिटी के नहीं चल सकता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिस पे सबका इत्तेफाक हो, जो सब इदारों का और सब अफराद का इहाता करता हो, जिससे किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल ना हो। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा जिसका मैं मुतालबा भी करूँगा कि कुछ अफराद, ये हम तो वैसे कहते रहे लेकिन हकीकत ये है कि इस हुकूमत में कुछ लोग ऐसे थे जो सिक्योरिटी रिस्क के ज़िमन में आते थे, तो एटलीस्ट उनका नाम ECL पे डाल देना चाहिए। किसी इंतकाम का निशाना उनको नहीं बनाना चाहिए। मसलन जुल्फ़ी बुखारी साहब, क्योंकि ये जो अभी जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सबको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कृष्णर के साथ उनको इमरान खान साहब ने फोकल पर्सन बनाया था और फिर व्हाट्सएप पे वो उनके साथ होते थे। वो रिकॉर्ड कौम के सामने आना चाहिए। इसी तरह फैसल जावेद साहब और उनके जो ADC भाई थे वो बहुत सारे मामलात में शरीक थे, जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, इनसे कम से कम वो चीज़ें, अब ये जो मसलन प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो हर बात खातून अव्वल से शेयर करते हैं। अब खातून अव्वल के साथ वो फ़रत शहज़ादी या फ़रा खान साहबा साये की तरह रहती थी, तो इसका मतलब ये है कि कौमी राज उसके थ्रू वहाँ तक भी गए होंगे, तो इसलिए उनको भी बुलाना चाहिए। तो ये तो है कि भाई हिसाब भी होना चाहिए, तहकीक भी होनी चाहिए। मानिका ख़ानदान का पर्टिकुलरली मैं कहूँगा इस दौरान कि उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें इंतकाम की झलक नहीं होनी चाहिए। इंतकाम किसी जगह पे भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए। इस बात को तो सामने रखा है शहजाद साहब ने भी, आपने भी, और शाहजेब भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि इंतकाम तो किसी भी हुकूमत को इजाज़त नहीं होनी चाहिए इंतकाम लेने की।